महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सचिन पाटिल नाम के शख्स को एक युवक को खुले में पेशाब करने से रोकना महंगा पड़ गया और अपनी जान गंवानी पड़ गई। दरअसल सचिन ने एक युवक को खुले में पेशाब करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि उस युवक ने सचिन की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान आज जुनवानी ग्राम से होकर गुजरने वाले चक्रधरपुर नाले में लगभग 143 करोड़ के नरवा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने नाले का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाले के दोनों किनारों पर फलदार वृक्ष लगाया जाए, जिससे वन्य प्राणियों और ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिल सके। नरवा विकास योजना के अंतर्गत वन विभाग द्वारा कैंपा मद से इस नाले पर संरक्षण कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि ढेंगूर नाला और रानी दहरा नाला मिलकर चक्रधरपुर नाले के रूप में आगे बढ़ती है और रायगढ़ में केलो नदी में समाहित हो जाती है। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बड़ा हादसा हुआ है। मुरादानगर के शमशान घाट परिसर में गैलरी की छत गिर गई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी दबे हुए हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को मलबे से निकालकर विभिन्न अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ है। महासमुंद जिले की पुलिस ने 72 लाख रुपए की सिगरेट बरामद की है। ट्रक के जरिए ये सिगरेट ओडिशा से लाई जा रही थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सिगरेट की बड़ी अवैध खेप महासमुंद के रास्ते से गुजरेगी। पुलिस की टीम ने ओडिशा की सरहद से लगने वाली सड़कों पर नाकेबंदी कर गाड़ियों की जांच शुरू की। कोमाखान पुलिस को कामयाबी मिली और सिगरेट से भरे ट्रक और उसमें सवार 2 लोगों को पकड़ लिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर को मुंबई धमाके की दोषी रुबीना सुलेमान मेमन को बेटी की शादी के लिए 6 दिन की पेरोल की अनुमति दे दी। रुबीना की बेटी की शादी 8 जनवरी को होने वाली है। बता दें कि वर्ष 2006 में रुबीना को विशेष टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और उसे 13 साल की जेल हुई थी। 3.5 बीघा भूमि के लालच में सगे पोते ने दादा की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर शव को बक्से में भरकर तालाब के किनारे एक गड्ढे में गाड़ दिया था। मामले के 6 महीने बाद आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। कोरोना के खौफ के बीच राजस्थान में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। अकेले झालावाड़ में 100 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कोटा में 47 कौवों की और बाना में 72 कौवों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर लालचंद कटारिया ने कहा कि यह गंभीर मामला है। संबंधित अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है। हम राज्य में बर्ड फ्लू की स्थिति को गंभीरता से देख रहे हैं। वहीं राज्य के प्रधान सचिव कुंजी लाल मीणा ने कहा कि हम लोगों को जागरूक करने और हालात को काबू में करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर एक 60 वर्षीय किसान आंदोलनकारी की मौत हो गई। किसानों के टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ पड़ाव में अब तक 14 आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है, जिनमें 10 की मौत हृदयाघात या अन्य बीमारी से तो वहीं 3 अलग अलग हादसे में हुई और एक आंदोलनकारी वकील ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। केरल के राजापुरम में रविवार को बारात लेकर आ रही एक बस मकान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों को त्वरित चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। नगर निगम जोन क्रमांक 1 में एक कर्मचारी ने रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन कमिश्नर को कर्मचारी का ऐसा करना रास नहीं आया और अपनी मनमानी पर उतारू इस कमिश्नर ने रिश्वत के मामले की जांच करने के बजाय ये मामला उठाने वाले कर्मचारी की गोठान में ड्यूटी लगा दी। राजधानी पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। राजधानी के राजेंद्र नगर पुलिस पर आरोप है कि चाकूबाजी करने वाले बदमाशों की बजाय पुलिस ने घायल युवकों पर ही कार्रवाई कर दी, जिससे गुस्साए स्थानीय निवासियों ने राजेंद्र नगर थाना का घेराव कर दिया। गुस्साए नागरिकों ने घंटों थाना परिसर में हंगामा किया। तनाव के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल को थाना में तैनात किया गया। वहीं SSP CSP सहित कई थाना प्रभारी भी राजेंद्र नगर थाना पहुंचे। कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर का कारोबार जोरों पर है। इसका फायदा उठाते हुए मथुरा के एक गैंग के आधे दाम में मास्क और सैनिटाइजर देने के नाम पर लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी पाई है।
छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए और व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए तक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसके लिए इच्छुक युवा अपने जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी पहुंच गए हैं। माना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका किया स्वागत। प्रदेश प्रभारी का रायपुर के अलावा बलौदाबाजार और महासमुंद जिले के भी दौरा कार्यक्रम है। वे आज सुबह 10:30 बजे भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी घोषणा और अपने ही षड्यंत्र में बुरे फंसे हैं और अपनी फांस छुड़ाने जनता को गुमराह करने केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को 2 वर्षों से गुमराह करते आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब उनकी सरकार ही धान खरीदी के विषय में गुमराह हो चुकी है। देश में अनुसूचित जाति वर्ग में गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पाते, उन बच्चों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया है। यह बात सांसद सुनील सोनी ने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की जानकारी देते हुए कही। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज अपने सिविल लाइन्स स्थित निवास पर वासुदेव हॉस्पिटल डंगनिया रायपुर के लिए तपस्या सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा संचालित एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन कर प्रदेशवासियों को समर्पित की। उन्होंने इस एम्बुलेंस सेवा को जन जन के लिए लाभकारी होने की कामना करते हुए इसे लोक सेवा में समर्पित किया। इस अवसर पर विधायक विकास उपाध्याय व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी समेत अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। विधायक कुलदीप जुनेजा ने आज कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों का सम्मान किया। कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले एम्स डायरेक्टर नितिन अगरकर और मेकाहारा के डॉक्टर सुंदरानी का सम्मान किया। विधायक ने इस मौके पर दोनों डॉक्टरों को सब्जी और फल की टोकरी भी भेंट की। भगोड़े इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक ने एक बार फिर जहर घोलने वाला बयान दिया है। नाइक ने पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की घटना का समर्थन किया है। कहा कि इस्लामिक देश में मंदिर नहीं होने चाहिए। अगर इस्लामिक देश में कोई मंदिर है तो उसे भी तोड़ देना चाहिए।